हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि कर्क लगन में शुक्र देव अष्टम भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि कैंसर असेंडेंट के वीनस यदि 8th हाउस में एक्वेरियस साइन में आ जाएं, कुंभ के साइन में आ जाएं, तो हमें क्या फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैंसर असेंडेंट में वीनस इज ए लॉर्ड ऑफ 4th एंड 11th हाउस। ये हम हर वीडियो में बता ही चुके हैं आपको। 4th हाउस का संबंध और 11th हाउस का संबंध किन किन चीजों से है, ये भी आपको अच्छे से मालूम है। अब हम देखते हैं कि 8th हाउस का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों, 8th हाउस आयु भाव है। ये जो है दर्शाता है कि इंसान की आयु और एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में किस तरह से रहेगी। 8th हाउस सडन इवेंट्स का घर है। यहां पर हमें सडन लॉसेस, सडन गेन्स, सडन बीमारियां, सडन एक्सीडेंट्स, एवरीथिंग सडन विच हैपेंस इन आवर लाइफ, वो हम 8वें घर से ही देखते हैं। जो भी चीजें हमारी लाइफ में अचानक होती हैं उनका संबंध 8th हाउस से है। 8th हाउस ऑकल्ट का हाउस है, बड़ा डीप हाउस है। 8th हाउस में अगर कोई ज्ञान का कारक आ जाए तो ज्ञान में वृद्धि कर देता है। और 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्शन है, मेडिटेशन से कनेक्शन है 8th हाउस का, क्योंकि ऑकल्ट का घर है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वैदिक साइंस सारी 8th हाउस से। 8th हाउस से कुछ मॉडर्न हिडन नॉलेजेस भी आती हैं। जैसे मॉडर्न लाइफ में आप जो लैंग्वेजेस का काम करते हो, जो आईटी सॉफ्टवेयर या इनका काम करते हो आप, कंप्यूटर्स रिलेटेड लैंग्वेजेस का, वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। तो 8th हाउस में वो हर चीज है जो छुपी हुई है, जो आम नहीं है। 8th हाउस अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। 8th हाउस से हम लंबी बीमारियां भी देखते हैं। अगर बॉडी के पार्ट्स देखें तो 8th हाउस हमारे हिडन पार्ट्स का यानी प्राइवेट पार्ट्स का हाउस है। और 8th हाउस से हम मैरिटल हैप्पीनेस भी देखते हैं, ससुराल पक्ष भी देखते हैं। 8th हाउस से हम जॉइंट एसेट्स भी देखते हैं, चाहे वो हमारी वाइफ के साथ हो या ससुराल पक्ष से हमें जो पैसा मिलना हो, वो 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस इनहेरिटेंस को भी दर्शाता है, यानी कि हमें दूसरों का पैसा लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे वो हमारे अपने माँ बाप ही क्यों ना हो या हमारा ससुराल पक्ष ही क्यों ना हो। तो इनहेरिटेंस किसी भी टाइप की हमारे थ्रू वाइफ या थ्रू हस्बैंड हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हम 8th हाउस से देखते हैं। और 8th हाउस जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। और सेक्स प्लेजर्स भी यहां से हम देखते हैं, हिडन रिलेशनशिप सारी यहीं से हम देखते हैं। तो 8th हाउस का सिग्निफिकेंस फार एंड वाइड है। और अब देखते हैं कि 4th हाउस जो सुखों से भरा हुआ घर है, उसका लॉर्ड 8th हाउस में फंस गया। फंसना ही कहेंगे, बहुत डीप हाउस है। अब शुक्र जो है वो रिलेशनशिप का कारक है और फिजिकल रिलेशनशिप्स या सेक्स एंड सेंसुअलिटी का कारक है, और 8th हाउस छुपा हुआ है। तो यहां एक चीज तो ठीक हो गई कि 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में हमें हिडन रिलेशनशिप्स में ले जा सकता है। और 11 नंबर राशि शनिदेव की है। शनिदेव तो ब्लेस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मित्र राशि है। तो लंबे टाइम तक इंसान शुक्र की दशा अंतरदशा में एक रिलेशनशिप में रह सकता है, यदि शुक्र किसी ऐसे नक्षत्र में पड़ा हुआ हो जिसका लॉर्ड भी कहीं ना कहीं इस तरह से कनेक्टेड हो कि वो हमें फिजिकल रिलेशनशिप्स में ले जाए। ये बहुत जरूरी है। और शुक्र अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। शुक्र अगर अफ्लिक्ट हो गया, यहाँ केतु बैठ गया तो ये बेकार हो गया, राहु बैठ गया तो ये एम्पलीफाई हो गए, इसके रिजल्ट्स फटाफट मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। मंगल बैठ गया तो भी रिजल्ट्स इसके बहुत जल्दी मिलेंगे। तो एक हिडन रिलेशनशिप, यानी 4th हाउस क्या है? 4th हाउस हमारे दिल का हाउस है, इमोशंस का है, प्यार का है, सॉफ्ट है। और शुक्र भी इमोशंस का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, लड़कियों का कारक है, स्पाउस का कारक है, गर्लफ्रेंड का कारक है। तो शुक्र 8th हाउस में इस चीज की इंजॉयमेंट तो नेटिव को दे देगा। अब देखते हैं कि यहां पर 4th हाउस से संबंध और किन चीजों का है। मदर का संबंध है, माता का घर है। तो माता के रिलेशंस में
थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स, डेफिशिएंसी यहाँ रहेगी। चाहे हमें माता से अटैचमेंट हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस डीप है और मित्र राशि में है, अटैचमेंट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके माता के सुख में कमी रहेगी, माता के सुख में कमी रहेगी। प्रॉपर्टीज रिलेटेड मैटर्स में कमी रहेगी। प्रॉपर्टीज हम बनाएंगे काफी ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद, कन्वीनियंसी में कमी रहेगी, और मन में हमारा कुछ न कुछ, हमारे मन में डीप इनसाइड फियर रहेंगे। यहां पर शुक्रदेव ऑकल्ट की विद्या अच्छी यहां नेटिव को दिलवा सकते हैं, यानी कि किसी भी हिडन नॉलेज में विद्या दिलवाना यहां पर हो सकता है। आदमी को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से अगर ज्ञान लेना हो तो दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट, क्योंकि चौथा घर एजुकेशन का भी है। तो एजुकेशन कहाँ? ऑकल्ट की है, ऑकल्ट के घर में। एजुकेशन का प्लैनेट ऑकल्ट के घर में आ गया तो ऑकल्ट की ही एजुकेशन ले सकता है, और उसमें जो है माहिर होके अपना काम चला सकता है। और 8th हाउस हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। यहां पर नेटिव अपने नेटिव बर्थ प्लेस पे उसको सक्सेस कम मिलेगी। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है तो उसको सक्सेस ज्यादा मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि 8th हाउस का संबंध फॉरेन लैंड से भी है, छुपी हुई धरती से भी है, और 8th हाउस एक ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। तो यहाँ इंसान की पूरी पर्सनालिटी, पूरी उसकी थॉट प्रोसेस, पूरी इमोशंस, उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन का योग ये बनाएगा। ये प्लैनेट इस प्लेसमेंट के साथ हमारी थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी ग्रेजुअली, और हम एक डिफरेंट पर्सोना या डिफरेंट पर्सनालिटी के रूप में उभर के आएंगे लेटर इन लाइफ। और यहाँ पर हमारी रिलेशनशिप्स में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, रिलेशनशिप्स में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। और अगर 8th हाउस का संबंध 7th हाउस से हो जाता है तो ये हिडन रिलेशनशिप्स हमारी शादी के घर को डिस्टर्ब कर सकती हैं, और शुक्र तो है ही शादी का कारक और स्पाउस का भी कारक है, तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र हमारी मैरिड लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर 4th हाउस से जितनी भी और चीजें हम देखते हैं उसमें ऑब्स्टेकल्स, अड़चने, डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ेंगी। हाँ, एजुकेशन के मामले में, ऑकल्ट के मामले में ये फेवर करेगी, हिडन रिलेशनशिप्स में फेवर करेगी, लव रिलेशनशिप्स में ये प्लेसमेंट हमें फेवर करेगी। लंबे टाइम तक हम किसी हिडन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, उसमें 5th हाउस के लॉर्ड की और प्लेसमेंट हमें देखनी पड़ेगी। और दोस्तों वो रिलेशनशिप्स हमारी मैरिज में कन्वर्ट होंगी या नहीं होंगी, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस नक्षत्र में ये शुक्र बैठा हुआ है वो कहाँ प्लेस्ड है। क्या वो हमें खुशी दे रहा है, या हमें गम दे रहा है, या हमें प्रॉब्लम्स दे रहा है। और दूसरी चीज, शनिदेव की प्लेसमेंट कहाँ है। शनि तो इस चार्ट में 7th और 8th हाउस का मालिक है, तो उसका भी देखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर ये जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड 2nd हाउस में चला जाता है तो यहां इनहेरिटेंस के योग बन जाएंगे। यहां ये इंसान को एक बड़ा पैसा, बड़ी इनहेरिटेंस डेफिनेटली मिलेगी। और अगर शनि ही वहां बैठा हुआ है, यानी कि अगर ये शुक्र शनि के नक्षत्र में है और शनि 2nd हाउस में बैठ गया तो ये हमें पैसा स्पाउस की तरफ से आएगा, बिकॉज सैटर्न इज ए लॉर्ड ऑफ आवर स्पाउस ऑल्सो। तो अगर उत्तर भाद्रपद, यहाँ पर मेरे ख्याल से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी एक मिलता है, और उत्तर भाद्रपद नहीं, पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है यहाँ पर। अगर गुरु है भी कारक प्लैनेट, अगर ये गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और गुरु 2nd हाउस में आ जाता है तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें ये वाली चीजें मिल सकती है। उत्तर भाद्रपद का एक ही यहाँ पर चरण मिलता है। तो अब देखिए, उत्तर भाद्रपद नहीं मिलता, वो 12 नंबर साइन में मिलता है। यहाँ पर धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद के नक्षत्र मिलते हैं। तो अब क्या है कि पूर्व भाद्रपद में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं और वो जुपिटर का नक्षत्र है, जुपिटर अगर 2nd हाउस में आ गया तो एक बहुत बड़े धन का योग बन गया, यानी कि इनहेरिटेंस का योग बन गया। और शनि भी वहां बैठ गया 2nd हाउस में, तो यूं समझो ये स्पाउस की तरफ से एक योग बन गया, या शनि आपके भाग्य में ही बैठ गया तो डेफिनेटली स्पाउस से भी आपको एक बड़ा पैसा मिल सकता है। तो 8th हाउस से हमारा
तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस या अदर्स मनी का योग बनता है। अब यहां से देखते हैं हम मैरिटल हैप्पीनेस। मैरिटल हैप्पीनेस इंसान को यहां तब मिलेगी जब शनि देव की प्लेसमेंट अच्छी होगी, भाग्य में बैठ जाए या किसी अच्छे घर में बैठ जाए, तो यहां पर मैरिटल हैप्पीनेस अच्छी रहेगी। डिस्पाइट इन अर्ली ईयर्स कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल में ये बंदा रह सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ डोमेस्टिक लाइफ या मैरिड लाइफ उसकी ठीक चलेगी। और दोस्तों आगे देखते हैं कि जो शुक्र है वो 11th हाउस का भी तो लॉर्ड है। 11th हाउस से हम क्या देखते हैं? 11th हाउस से हम जो है एल्डर सिबलिंग्स देखते हैं। एल्डर सिबलिंग्स से थोड़े से यहाँ ऑब्स्टेकल्स रह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो शनि देव की प्लेसमेंट अच्छी है तो रिलेशनशिप ठीक रहेगी, थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी रहेगी। और हमारी जो लाभ भाव है, 11th हाउस लाभ भाव है, तो हमारे जो लाभ है उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हमें फेस जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 8th हाउस का प्रभाव है। 8th हाउस का प्रभाव यहाँ डेफिनेटली रहेगा। और दूसरा हमारा नेटवर्क सर्कल से भी हम या तो बहुत डीपली कनेक्टेड रहेंगे, अगर वीनस में डिग्निटी अच्छी है, किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो हम डीपली कनेक्टेड रहेंगे नेटवर्क सर्कल से। अदरवाइज हम नेटवर्क सर्कल मेंटेन करने में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, वी विल नॉट बी एबल टू मेंटेन, और हमारी नेटवर्क सर्कल में एक ट्रांसफॉर्मेशन, रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेगी और ये चेंज होता रहेगा। और ये जो 11th हाउस है वो हमारी डिजायर्स का भी हाउस है और इच्छाओं का घर है, इच्छाओं का जो है घर है। अब यहाँ पर हमारी इच्छाएं पूरी होने में, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी होने में थोड़ी सी यहाँ पर परेशानियां, थोड़ी ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज हमें रह सकती हैं। अगर हम यहाँ पर 8th हाउस से कनेक्टेड काम करते हैं कोई, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारी इच्छाएं, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन वो काम 8th हाउस का होना चाहिए, छुपा हुआ काम होना चाहिए, सीक्रेट काम होना चाहिए, और तो हमारी कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा हिडन इनकम भी देता है। यहाँ पर बैठा हुआ वीनस हम आपको इनकम जो है वो छुपी हुई भी दे सकता है। अगर आपका चार्ट ओवरऑल टोन ऑफ द चार्ट अच्छी है तो ये ऐसे लोग ब्राइब वगैरह भी लेते हैं। यहाँ पर अगर केतु बैठ गया शुक्र के साथ, तो फिर ये लोग तंत्र मंत्र की विद्या में भी माहिर हो जाते हैं, और कहीं ना कोई इनके पास छुपी विद्या होती है जिससे ये पैसा कमा लेते हैं। लेकिन केतु अगर यहाँ बैठ जाए तो फिर आदमी थोड़ा सा चतुर चालाक और थोड़ा सा फ्रॉडुलेंट किस्म का यहाँ पर बन सकता है। और यहाँ पर राहु बैठ जाए तो ये हमारे जो कनेक्शंस रहेंगे कुछ ऐसे लोगों से रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, थोड़े चीट हैं, धूर्त हैं, थोड़ा सेल्फिश हैं, और अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, और जैसे उनका पर्पस सॉल्व होता है वो निकल जाएंगे हमारे हाथ से। तो यहाँ पर जो हिडन रिलेशनशिप्स है वो हमारी गलत लोगों से ज्यादा होने के चांसेस बनेंगे अगर यहाँ पर राहु बैठ गया तो। अगर मंगल बैठ जाता है तो मंगल यहाँ ऑस्पिशियस प्लैनेट है और मंगल 5th हाउस का लॉर्ड है, तो फिर आपकी लव रिलेशनशिप्स एक लंबी चल सकती है यहाँ पर। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर बैठा हुआ वीनस देखेगा 2nd हाउस को। 2nd हाउस में 5 नंबर राशि है। 2nd हाउस में वीनस तभी ब्लेस करेगा जब ये जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं वेल प्लेस्ड हो जाए, यानी इनकम के घर में आ जाए, 4th में आ जाए, 5th में आ जाए, 2nd में आ जाए, लगन में आ जाए, तो ये आपको कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस से वेल्थ ब्लेस करेगा। और अगर शनि भी किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठ जाए तो मैरिटल लाइफ भी आपकी ठीक जाएगी और ये आपको इनहेरिटेंस के भी योग बनाएगा। इनहेरिटेंस के लिए आप 5वां घर को देखना, 9th हाउस को देखना भी बहुत जरूरी है, पिता का घर है, और 10वें घर को भी देखना बहुत जरूरी है। तो 9th हाउस पिता का है, 10वां घर पिता की वेल्थ का है। अगर 10वें घर का कनेक्शन 2nd हाउस से हो जाता है और यहाँ पर वीनस भी अच्छा बैठा हुआ है तो यहाँ पर अपनी फादर से या अपनी फादर की फैमिली से इनहेरिटेंस का योग बनाएगा। और
कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है यहाँ पर धनिष्ठा, जिसके 2 चरण मिलते हैं। दूसरा नक्षत्र शतभिषा है, जो राहु देव का है, उसके 4 चरण हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, जिसके 3 चरण मिलते हैं। तो अब देखिए, अगर ये धनिष्ठा में है तो मंगल तो ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में, और मंगल कहीं ठीक बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपको डिस्पाइट इट इज इन 8th हाउस आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर ये शतभिषा नक्षत्र में है तो फिर राहु का इम्पैक्ट यहाँ आ जाएगा। तो आदमी किसी ना किसी, यानी कि थोड़ा चालाक चतुर ज्यादा होगा, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होगा, धूर्त होगा, कुछ ब्राइब वगैरह लेने वाला होगा, अंडरहैंड डीलिंग्स करने वाला होगा, और कुछ इस तरह की एक्टिविटी से, मैनिपुलेशन से वो पैसा बना सकता है। अगर राहु ही 2nd हाउस में आ जाए तो आदमी गलत तरीकों से पैसा बना लेगा। राहु 11th हाउस में बैठ जाए तो डेफिनेटली आदमी की इनकम में कुछ ना कुछ अंडरहैंड डीलिंग्स रहेगी, कुछ ना कुछ हेरा फेरी रहेगी। और राहु अगर कुछ खराब बैठ जाए तो फिर ये प्लेसमेंट खराब हो जाएगी, और यहाँ पर हमें दिक्कतें ज्यादा रह सकती हैं, परेशानियां ज्यादा रह सकती हैं, और यहाँ के सुख कम मिल सकते हैं। और अगर ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हुआ है शुक्र, और गुरु की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है, तो भी हमें अच्छे रिजल्ट्स यहाँ मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी 8th हाउस का इम्पैक्ट जरूर आएगा, और कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स और डेफिशिएंसीज को भोगने के बाद ही हमें फल मिलेंगे। यहाँ पर शुक्र जो है, जिन जिन चीजों का कारक है, लग्जरी का, पैसे का, लिक्विड कैश का, क्रिएटिव आर्ट का, जिन जिन चीजों का कारक है, उन चीजों को ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद ही वो हमें मिलेंगी, स्ट्रेट अवे नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है ये प्लेसमेंट। एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल immediately, or else we'll see you tomorrow. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Goodbye.